एक लड़का जब पूरे 7 साल के बाद अपनी माँ को सड़क के किनारे पर सूप और जो दौरी होता है, उस लड़के की जो माँ है वो सूप और जो दौरी है वो बेच रही होती है। पूरा 7 साल जो बाद वो लड़का अपनी माँ को देख रहा था, ऐसा नहीं था कि वो अपनी माँ को खोजने के लिए गया था, बस सड़क के किनारे से जा रहा था, आगे जाम लगा हुआ था। इतने में उसकी माँ दिख जाती है, क्योंकि वो एक लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ के चला गया था। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। संतोष जो कि अभी 21 साल का लड़का है। 21 साल का है तो फिर 1 साल पहले संतोष के जो पिताजी हैं वो मर चुके थे। मरे थे बीमारी के कारण, जिसके कारण कि कुछ ज़मीन जो बचा हुआ था वो ज़मीन भी बिक जाता है। कहने का मतलब है कि जो घर था, घर वही 1 कट्ठा जो होता है, 1 कट्ठा में इसका घर था ज़मीन में, बाद बाकी कोई भी थोड़ा भी कोई इसके पास ज़मीन नहीं था। अब क्या होता है कि संतोष की शादी हो जाती है। शादी होती है पूरे 21 साल की अवस्था में। शादी होती है, इकलौता बेटा था, कोई बहन भी नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि 21 साल का बेटा है तो माँ उससे महज 20-21 साल की बड़ी होगी। ये जो बेटा जो संतोष का जब जन्म हुआ था तो बहुत मेहनत के बाद जन्म हुआ था और बहुत साल बाद जन्म हुआ था। संतोष के जो पिता का शादी हुआ था उसके लगभग 14-15 साल के बाद संतोष का जन्म हुआ था। तो इसलिए संतोष की जो माँ है वो लगभग वृद्ध हो चुकी थी। अब क्या होता है, जो नई नई जो बहू आई, बहू जब यहाँ आती है, अब वो तांडव करने लगती है। तांडव इस प्रकार से करने लगती है क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा जो पति है वो कमाएगा, और संतोष जो कमाता था तो कमा के जो पैसा होता था अपनी माँ को देता था। माँ ही पूरा घर को देख रेख करती थी। भाई पिता नहीं है तो फिर माँ गार्जियन है, लेकिन कमाएगा तो बेटा ही, माँ तो कमाने के लिए नहीं जाएगी। और संतोष बहुत अच्छा स्वभाव का है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे संतोष की जो पत्नी है वो संतोष के मन में कुछ कुछ बात भरने लगती है कि तुम्हारी माँ मुझे इस प्रकार से कहती है, ताना मारती है, गलत बात बोलती है, ठीक से पेश नहीं मेरे साथ आती है। संतोष है कि अपनी माँ को थोड़ा बहुत समझाता है। संतोष को लगता है कि हमारी पत्नी जब कह रही है तो गलत तो नहीं कह रही होगी। और ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलते रहता है। एक दिन क्या होता है कि चूँकि माँ है तो एक दिन थोड़ा गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा हो जाती है अपनी बहू पे, यह कहते हुए कि मैं तुमको कुछ करती भी नहीं हूँ और तुम खामोखा तुम उस लड़के को, संतोष को, बेटा को, इकलौता लड़का है, कमाता है, एक बहुत प्रकार का टेंशन उसको रहता है और उसको तुम परेशान करती हो। अब क्या होता है कि चूँकि संतोष की जो पत्नी थी वो चूँकि घर पे रहना चाहती नहीं थी, वो चाहती थी कि हम कहीं अलग चले जाएं, हम कहीं अलग रहें और कहीं अलग रह के और फिर कुछ पैसा हो जो हम इसको दे दें और कभी जब मन हो तब हम यहाँ आए। अब क्या होता है, चूँकि उसको एक मौका मिल जाता है। संतोष गया था, 2-4 बार तो अपनी माँ को भी बोला था कि माँ आपको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा माँ इस बात बोली थी। अब जो इसकी पत्नी जो कहती थी तो इसको दोनों बात थोड़ा मिल जाता है। संतोष को लगता है कि भाई आज तो हम हैं तो हम सुन लिए हैं, इसका मतलब कि हर रोज़ हमारी माँ इसी प्रकार से बर्ताव करती होगी। लेकिन संजोग ऐसा था कि उसी दिन माँ ने कहा था, और माँ ने इसलिए कहा था ताकि मेरा बेटा भी सुने कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन उसका उल्टा रिएक्शन हो गया। कभी कभी होता है कि आप सही काम करना चाहते हैं, आप जो कुछ बोलते हैं तो आपका जो उद्देश्य होता है वो सही के लिए होता है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, उल्टा रिएक्शन हो जाता है। वही संतोष की माँ के साथ हुआ। अब एकदम से संतोष की जो पत्नी है इसको पर मिल जाता है, मौका मिल जाता है और पूरा गुस्सा हो जाती है, पूरा आँख लाल पीला कर लेती है। और फिर क्या करती है कि घर में एक जो पंखा लगा हुआ था तो पंखे से दरवाज़ा को लॉक करती है और पंखे से साड़ी को बांधने लगती है कि मैं अब जान दे दूँगी, नहीं तो अब तुमको इस घर छोड़ के चलना पड़ेगा मेरे साथ। अब क्या होता है कि संतोष के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। संतोष मनाता है अपनी पत्नी को, और उसके बाद जब सुबह होता है तो चुपचाप अपनी पत्नी को लेके निकल जाता है। नई शादी हुई थी, अभी 1 साल शादी का ही हुआ था। वहाँ से निकल जाता है और सीधे शहर चला जाता है। शहर जाता है, आराम से रहने लगता है। अब चूँकि माँ है तो माँ के पास कुछ पैसा बचा हुआ था। माँ ये आशा देख रही थी, ये उम्मीद जता रही थी कि भाई मेरा बेटा जो है वो अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। लेकिन कर क्या सकता है, करे तो क्या करे, कोई और चारा भी नहीं था। लेकिन संतोष जो यहाँ से गया
एक बार दुख होता था माँ की, जब उसको याद आती थी तो साइड में बैठ कर रो लेता था। लेकिन पत्नी इस प्रकार से उसको हैंडल कर रखी थी कि वो उसको कुछ कहने में नहीं बनता है। हमेशा मोह हो गया था अपनी पत्नी को कि हमेशा वो जान देने की धमकी देती थी। और ऐसा हुआ कि पूरा 1 साल संतोष जो है अपनी माँ से दूर रह गया। कुछ भी नहीं पता कि माँ कैसे जीती होगी, क्या खाती होगी, क्या करती होगी, क्योंकि संतोष को पूरा पता है कि मेरे पास और कोई ज़मीन नहीं है, मेरा जो घर है इसके अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं। कोई खोज न कोई खबर। जब 1 साल होता है तो फिर संतोष की जो पत्नी है वो भी थोड़ा थोड़ा अब इस बात के लिए ढील देने लगती है कि भाई अपनी माँ के पास चल सकते हो। अब संतोष को लगता है कि भाई मेरी माँ किस हाल में होगी, हमने कभी सुधी भी नहीं लिया। अपना जो मोबाइल फ़ोन था उसको हमने बंद कर लिया ताकि कोई मुझे फ़ोन करके ना कह दे कि तुम्हारी माँ इस हाल में है। सिम नंबर उम्र सारा कुछ हमने चेंज कर लिया। ससुराल जाता था लेकिन माँ के पास नहीं जाता था, खोज खबर नहीं लेता था। करे तो क्या करे, शर्म भी आ रहा है। लेकिन संतोष ने निर्णय ले लिया कि जब हमने छोड़ दिया तो हमने छोड़ ही दिया। और चूँकि संतोष को यह भी लग रहा था कि अगर हम हो सकता है कि अपनी माँ से मिलने के लिए जाएंगे तो अभी तो ये बोल रही है, लेकिन अगर चले जाएंगे तो फिर इसको तकलीफ़ हो जाएगा, फिर ये कुछ ना कर ले। मतलब कहने का पूरा मतलब था कि संतोष जो था हर रूप में यह चाहता था कि भाई चाहे मेरी माँ के साथ जो कुछ हो जाए लेकिन हमारी पत्नी खुश रहना चाहिए, वो कुछ कर ना ले। अब समय बीतने लगता है, समय बीतने लगता है। समय पूरा 7 साल बीत जाता है। 7 साल के बाद ऐसे ही छठ का महीना चल रहा है, कार्तिक महीना चल रहा है, छठ अब आने वाला है। अब क्या होता है कि संतोष जो है किसी काम के सिलसिले से अपना ससुराल गया था और अपने ससुराल से गाड़ी में बैठ के और गुज़र रहा होता है। जो ऑटो होता है, ऑटो में बैठा हुआ है और रास्ते से गुज़र रहा होता है। संयोग ऐसा हुआ कि इसका जो घर है वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक बाज़ार है, मार्केट है। तो इसको पता है कि भाई सर को ऐसे ही जहाँ पर रखा था और 7 साल बीत गया है तो फिर अगर कोई ऐसा मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बांस कुछ जो था गमछा वमछा से ऐसा कुछ जहाँ पर रखा था ताकि कोई देखे ना, कोई पहचाने ना। संयोग ऐसा हुआ कि वो जो ऑटो है वो बाज़ार में जाके रुक जाता है। जाम था, क्योंकि मार्केट में हो जाता है, भीड़ भाड़ होता है, जाम लग जाता है। अब क्या होता है कि संतोष इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि बहुत दिन के बाद वो उसका स्थानीय लोकल मार्केट उसका वही था। इधर उधर देखने लगता है। जब इधर उधर देखने लगता है अचानक से इसका जो ध्यान है वो सड़क के किनारे पर एक जो महिला जो सूप बेच रही होती है उस पर पड़ता है। जैसे ही संतोष देखता है एकदम से अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, सीधा ऑटो से कूद जाता है नीचे। ऑटो से कूदने के बाद सीधा सन्न रह के मौन होकर देखता रह जाता है, क्योंकि वो औरत उसकी माँ थी। जब वो 7 साल पहले अपनी माँ को छोड़ के गया था तो माँ वृद्धा तो हो चली थी लेकिन उतना वृद्धा नहीं हुई थी। अब क्या होता है कि संतोष जो है वो थोड़ा समय रुकने के बाद, माँ जो थी इधर उधर देख रही थी, ग्राहक का इंतज़ार कर रही थी। एकदम से संतोष जो है वो सामने जाता है, माँ का पाँव पकड़ लेता है और रोने लगता है। जैसे ही माँ जो है अपने बेटे को देखती, चूँकि बेटा है, छोड़ के गया है, कुछ भी हुआ है, इकलौता बेटा है, माँ के आँख से आंसू चला जाता है। एक बार भी माँ ये नहीं कहती है कि तुम क्यों आए हो, अब एक बार भी नहीं कहती है। बेटा के सर पे हाथ देती है। माँ की आंखों से आंसू चल रहा था। माँ एक और जो बात बोलती है इससे उस लड़के का, संतोष का कलेजा फट जाता है। माँ कहती है कि बेटा मैं तो कैसे भी जी लूँगी, लेकिन अगर तुम्हारी पत्नी कुछ कर लेगी, उसको अगर पता चल जाएगा कि तुम मुझसे मिलने आए हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। अरे हम तो अब हमारा जीवन अब समाप्त हो रहा है, कैसे भी किसी तरह हम काट लेंगे, तुम्हारा पूरा जीवन बचा हुआ है। जैसे ये बात माँ बोलती है, एकदम से संतोष जो है माँ की तरफ देखने लगता है। संतोष के भी आंखों से आंसू चल रहा है, संतोष की माँ की आंखों से भी आंसू चल रहा है। लेकिन संतोष थोड़ा हिम्मत करता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है माँ, वो तो कई बार ऐसे बोली भी है कि तुम चाहते हो तो तुम 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए घर जा सकते हो, माँ से मिल सकते हो। माँ कहती है कि अगर ऐसा वो कहती तो तुम ज़रूर यहाँ आ चुके होते। संतोष एकदम निरुत्तर हो जाता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को तो पता ही नहीं है कि आखिर ये दोनों माँ बेटा है, आखिर दोनों रो क्यों रहे हैं। माँ पुरानी साड़ी पहनी हुई है। अब क्या होता है कि माँ को उठाता है वहाँ से, पूरा जो सामान था, सामान उनको
पैक करता है। पैक करने के बाद गाड़ी पकड़ता है, माँ को घर लेके आता है। अपना जो घर था पुराना वहाँ जाता है। अपना जो घर का स्थिति जो देखता है तो देख के एकदम से पूरा मुग्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो चले आते हैं, जिनको कुछ कहना होता है वो सारे लोग कहते हैं। गाली फाली देना जो भी कह सकते थे वो सारे जो अगल बगल के लोग हैं वो सारे चीज़ कहते हैं। अब संतोष जो है करे तो क्या करे। संतोष को लग रहा था कि चलो हमारी माँ जो है वो तो जो सूप है सूप बनाती है, दौरी बनाती होगी। लेकिन जब उसको पता चला, जो आस पड़ोस के जो लोग थे वो जब कहते हैं कि तुम्हारी माँ मज़दूरी करती है, खेत में मज़दूरी करने जाती है। जो अभी जब छठ पर्व आ रहा है तो दौरी और सूप बेच रही है। जब सीजन होता है तो फिर जो पानी का जो सिंघाड़ा होता है वो पानी का सिंघाड़ा बेचती है। मतलब जो भी इनको लगता है कि अभी ये बेच सकते हैं। कटहल के सीजन में कटहल बेचती है और सर पे, अपने सर पे लाद के ले जाती है उतना दूर। जैसे ही सारा बात सुन रहा था, एक शब्द संतोष जो था नहीं बोल रहा था। उसके बाद शाम होता है तो संतोष की पत्नी का कॉल आता है। संतोष के मोबाइल पे कॉल आता है तो संतोष एक ही शब्द में अपनी पत्नी को कहता है कि तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन हम अपने माँ के पास हम आ गए हैं और तुमको हम आने भी नहीं कहते और ना तुमको हम आने देंगे। हम अपनी माँ का सेवा जिस प्रकार से मुझको हो पाएगा अपनी माँ का सेवा हम कर लेंगे, क्योंकि हमने जो गलती किया है इसका तो कोई प्रायश्चित है ही नहीं। जितना बड़ा हमने कांड कर लिया है, अगर तुम मर भी जाती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पत्नी जो है जब ये बात संतोष कहता तो पत्नी को गुस्सा आ जाता है। पत्नी कहती है कि अभी मैं ठीक है तो मैं मरने जा रही हूँ। संतोष कहता है ठीक है मर जा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ 7 साल मरती रही है। जैसे ही संतोष ये बात कहता है उसकी पत्नी जो है कॉल काट देती है। संतोष ये बात सुधी भी नहीं लेता है कि हमारी पत्नी जो है अभी है भी या नहीं भी है, कुछ की या नहीं की। उसके बाद क्योंकि संतोष को भी बहुत गुस्सा आ गया था एकाएक जब माँ को इस हाल में देखा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब लोग दूर चले जाते हैं तो दूर जाने के बाद धीरे धीरे गलती भी कर चुके हैं, लेकिन दूर जाते हैं तो फिर भूल जाता है लोग। लेकिन जब सामना सामनी होता है, वो व्यक्ति सामने है, उसका जब स्थिति देखा जाता है तो एक एक बात जो है याद आ जाता है कि किसने क्या बोला था, आखिर ये सब हुआ तो आखिर क्यों हुआ। और अपने माँ के साथ आराम से रहने लगता है। बिल्कुल सुबह शाम माँ को खाना बनाने नहीं देता है, खुद खाना बनाता है। माँ का पैर दाबना सब कुछ पूरा, जैसे कि जितना सेवा एक आप कह सकते हैं कि नहीं करता है कोई, उतना अपनी माँ को सेवा करने लगता है। पता नहीं इसके मन में क्या ऐसा भाव आ गया। और उसके बाद जैसे ही 6 दिन होता है तो इसकी जो पत्नी है इसके बेटे को लेकर और सीधा यहाँ चली आती है और संतोष एक ही शब्द में अपनी पत्नी से कह देता है कि मैं जो 1 रुपया भी कमाऊँगा वो मैं अपनी माँ को दूँगा। मैं 1 भी रुपया अगर कमाता हूँ तो अपनी माँ को दूँगा। अगर तुमको चाहिए तो मेरी माँ से तुमको मांगना पड़ेगा। अगर ये मंजूर है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो तुम फ्री हो, तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। जब हमारी माँ वृद्ध होकर भी अकेले रह सकती है, काम कर सकती है, और तुम सोच ली कि ये बुढ़िया अकेले अपना पालन कर सकती है, तुम भी पालन कर सकती हो। बहुत कठोर शब्द संतोष जी इस्तेमाल कर रहा था, यूज कर रहा था। और वो जो संतोष की पत्नी थी, अब एक बेटा है, करे तो क्या करे। फिर एक बात संतोष कहता है कि इस बात का ख्याल तब होगा तुम्हारा बेटा तुमको छोड़ के जाएगा। पत्नी आती है, अपनी सास के चरण पकड़ लेती है, रोने लगती है, माफ़ी मांगती है। चूँकि इस माँ है, करे तो क्या करे, माफ़ कर देती है। और अभी बहुत ठीक ठाक से सास पुत्र और बेटा साथ में रह रहे हैं। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।